क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे नज़म हमद। हमद किसे कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। शबनम, शबनम के मायने है ओस, रात की नमी, पानी के वो छोटे छोटे कतरे जो सुबह के वक्त हमें पौधों और घास में नजर आते हैं। कदर, कदर के मायने हैं कुदरत, इज्जत, शोहरत। गुलकारियाँ, गुलकारियों का मतलब है फूल बूटे। खालिक, पैदा करने वाला। दश्त, दश्त का मतलब है जंगल, गैर आबाद, वीरान इलाका। कोनो मका, दुनिया जहां। जलवागिरी, जाहिर होना, अपने आप को दिखाना। और इस नज़म में जलवागिरी से मुराद है जलवा दिखाना, अपनी कुदरत दिखाना। फलक, आसमान। बन नंबर 1, खुदा सबका खालिक है कोनो मकामी, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। फलक, चांद सूरज, ये रोशन सितारे। पहाड़ और दरिया, ये दिलकश नज़ारे। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। धारे का मतलब है आबशार, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी। नज़म लिखी है गनी दहलवी साहब ने। इस बन में शायर कहते हैं कि तमाम कायनात, ये दुनिया जहां और इसमें जो कुछ भी हमें नज़र आता है, इस सब को पैदा करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जितने भी फूल बूटे और खूबसूरत चीज़ें हम इस दुनिया में देखते हैं, इन सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आसमान और आसमान में मौजूद हर चीज़, चांद, सूरज और रोशन सितारे, और बहते दरिया, और खूबसूरत पहाड़, और पहाड़ों से गिरता हुआ पानी यानी आबशार और चश्मे, ये सब हमारे रब की कुदरत है। ये सब अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें हैं। इसी तरह रात के वक्त शबनम के कतरे गिरते हैं जो पौधों, घास और फूलों को धो देते हैं। सुबह सवेरे हर चीज़ धुली निखरी, बहुत दिलकश, बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही होती है। पौधों और घास में पड़े छोटे छोटे ओस के कतरे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है, और इसकी खूबसूरती को कायम रखा हुआ है। बंद नंबर 2, खुदा की हर एक समत जलवागरी है, कि नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकामी, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। समत, समत के मायने है तरफ, जानिब, हर एक समत हर एक तरफ। नूरी, नूर यानी रोशनी। दश्त, जंगल, वीरान और गैर आबाद इलाका। इस बन में शायर गनी दहलवी अल्लाह ताला की तख्लीकी तारीफ कर रहे हैं, तख्लीक को बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि हम इस दुनिया में जिस तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं, जिस तरफ भी देखते हैं, हर तरफ अल्लाह ताला की जलवागिरी नज़र आती है। यानी जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाया है, उस सब में अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की कुदरत हमें दिखाई देती है। अल्लाह ताला की ज़ात बज़ाते ख़ुद तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी बनाई हुई तमाम चीज़ों में हम देख सकते हैं। हर तरफ अल्लाह ताला के नूर से ये दुनिया जगमगा रही है, ये दुनिया रोशन है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने वीराने और गैर शादाब इलाके को आबाद कर दिया, वहाँ बेल बूटे और पौधे उगाए। ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने बंजर ज़मीन को सरसब्ज और शादाब कर दिया, वहाँ हरे भरे खेत उगाए, वहाँ फसलें उगाईं। तो जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, अल्लाह ताला की जलवागरी नज़र आती है, अल्लाह ताला की ज़ात नज़र आती है, और अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है। बन नंबर 3, ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकामी, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। जर्रा कहते हैं छोटी से छोटी चीज़ को, बारीक बारीक चीज़ों को। इस बन में शायर अल्लाह ताला की कुदरत और नूर को जाहिर करते हुए कहता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह ताला की कुदरत से चमक रही है।
جس طرح دن کے وقت سورج نکلتا ہے، دن کی روشنی نور کی طرح ہر طرف پھیل جاتی ہے، جس کی روشنی میں ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا نور یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ یہ ساری چمک، یہ سارا نور، یہ ساری نعمتیں، یہ جلوہ گری، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی چند نشانیاں بتائیں۔ فلک، چاند، سورج، روشن ستارے، پہاڑ اور دریا اور شبنم کے قطرے، پھل پھول پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین کا ہر ایک ذرہ کس کی وجہ سے چمکا ہوا ہے؟ زمین کا ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سورج کی روشنی سے چمکا ہوا ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ خالق، پیدا کرنے والا، دلکش، خوبصورت، دشت، جنگل، غیر آباد علاقہ، شاداب، سرسبز، گلکاری کرنا، پھول بوٹے بنانا، کون و مکان، دنیا جہاں، فلک، آسمان، ذرہ، کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، ہر ایک دشت شاداب، کھیتی ہری ہے، زمیں کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقامی۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں ڈیش کے دھارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، یہ سب میرے ڈیش کی کاریگری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، کہ نوری ڈیش سے دنیا بھری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، جدھر دیکھیے نور ڈیش ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ ڈیش بھی نکلا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، کہ ڈیش نے پھولوں کے چہرے نکھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے، پہلے بند میں شاعر نے دلکش نظارے، فلک، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور دریا کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے نوری فضاؤں، سرسبز و شاداب جنگلات اور ہرے بھرے کھیت کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 3، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ جواب ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری سے مراد زمین پر موجود سرسبز و شاداب باغات، جنگلات، کھیت اور ہر طرح کی نباتات ہیں۔ یہ سب سورج کی روشنی کی وجہ سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں۔ سوال نمبر 4، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کا مفہوم لکھیں۔ جواب ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کا مفہوم ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ سوال نمبر 5، حمد میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی 5 نعمتوں کے نام اور ان کے متعلق ایک ایک جملہ لکھیں۔ نمبر 1، پانی، ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہوا، ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 3، سمندر، سمندر میں مختلف جاندار پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، رات،
اللہ ताला ने खूबसूरत तारों भरी रात बनाई है। नंबर 5, पौधे, पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं। सवाल है, हम्द में से अपना पसंदीदा शेर सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। जवाब है, वैसे तो इस हम्द के तमाम अशार बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा शेर है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। इस शेर को पसंद करने की वजह ये है कि इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ अज़मत भी बयान की गई है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। जब भी इंसान को कोई मुश्किल पेश आती है तो अल्लाह ताला हर वक्त उसके साथ मौजूद होता है। अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त इंसान के साथ होती है। सवाल नंबर 6, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें और आखिरी हर्फ से अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी दो चीज़ों के नाम लिखें। पहला लफ्ज़ है फलक, फे लाम काफ फलक, और अल्लाह ताला की बनाई हुई दो चीज़ों के नाम हैं कबूतर, कहकशां। हम्द, हे मीम दाल हम्द, दाल से दरख्त, दाल से दरिया। समत, सीन मीम ते समत, ते से तारे, ते से तरबूज। शजर, शीन जीम रे शजर, रे से रात, रे से रेगिस्तान। शबनम, शीन बे नून मीम शबनम, मीम से मोर, मीम से मुर्गी। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे ख़त्मा और सख्ता। पहले देखते हैं ख़त्मा क्या है। ख़त्मा ख़त्म से निकला है। जब हमारा जुमला ख़त्म हो जाता है, हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है, हमारी बात मुकम्मल हो जाती है, तो उसके आखिर में हम ख़त्मा लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुमले हैं हमारे पास, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हम इसकी मखलूक हैं। ये दो जुमले हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, ये एक मुकम्मल बामायनी जुमला है, तो इस जुमले के इख्तिताम पर हम ख़त्मा लगाएंगे। हम इसकी मखलूक हैं, ये भी एक मुकम्मल बात है, एक मुकम्मल जुमला है, तो इसके आखिर में भी ख़त्मा आएगा। ऊपर दिए हुए जुमलों के आखिर में ख़त्मा लगाया गया है। इबारत जुमले में जब बात मुकम्मल हो जाए तो वहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर ख़त्मा लगाएं। एक नेक आदमी के पास बहुत सी दौलत थी। यहाँ पर जुमला मुकम्मल होता है तो इसके आखिर में ख़त्मा आएगा। वो अपनी दौलत भलाई के कामों में खर्च करता था। ये एक मुकम्मल जुमला है, इसके आखिर में भी हम ख़त्मा लगाएंगे। वो बहुत सादा कपड़े पहनता और सादा ग़िज़ा खाता था। यहाँ पर भी ख़त्मा आएगा। वो एक साफ मगर छोटे से घर में रहता था। यहाँ पे भी बात मुकम्मल हो जाती है, जुमला मुकम्मल हो जाता है, तो इसके आखिर में भी हम ख़त्मा लगाएंगे। सख्ता, जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं। जब जुमले में दो एक तरह के अल्फाज आ जाएं तो उन्हें अलग करना ज़रूरी होता है। तो उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अल्फाज के दरमियान हम और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बूढ़ा और जवान, ज़ारा और सारा। लेकिन जब जुमले में 3 या 3 से ज़्यादा एक जैसे अल्फाज आ जाएं तो उस सूरत में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के साथ हम सख्ता का इस्तेमाल करते हैं और आखिरी लफ्ज़ के साथ हम और का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नेक आदमी गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों और मस्कीनों की मदद करता था। इस जुमले में गरीबों, मोहताजों और मुफलिसों के दरमियान सख्ता आया, जबकि मस्कीनों से पहले और का इस्तेमाल किया गया है। अगली मिसाल देखते हैं। उसके इलाके के बच्चे, जवान और बूढ़े सब उसकी इज्जत करते थे। इस जुमले में एक जैसे अल्फाज हैं बच्चे, जवान और बूढ़े। पहले दो अल्फाज बच्चे और जवान के दरमियान सख्ता इस्तेमाल हुआ है और आखिरी लफ्ज़ बूढ़े से पहले और का इस्तेमाल किया गया है। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मखलूक में सबसे अफजल दर्जा दिया। इसने हमारी हदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिम सलाम भेजे, जिन्होंने हमें एक अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। इसने इल्हामी किताबें नाजिल की ताकि हम उनसे रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह ताला इस कायनात का वाहिद खालिक व मालिक है। वो हर शय पर कादिर है। इसकी नज़र में हमारे सब काम हैं। वो रोज़े जज़ा का मालिक है। इसे अपने बंदों से बेहद मोहब्बत है।
ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 10، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں، اس موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ جواب ہے، والدین اولاد کے لیے خدا کی رحمت ہیں۔ اولاد پر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، کیونکہ وہ اپنا آرام و سکون قربان کر کے اولاد کی صحیح پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو بڑے پیار اور محبت سے پالتی ہے، بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی صحت یابی کے لیے دن رات اپنے رب سے دعائیں مانگتی ہے۔ باپ دن بھر محنت مزدوری کر کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی خوراک، لباس اور تعلیم کا بندوبست کرتا ہے۔ اپنے ذاتی آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے، ان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسی لیے والدین کا بڑا مقام ہے اور ان کی خدمت ہم پر فرض ہے۔